हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न लिफ्ट। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि बताइए कि निम्न बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनफल x प्लस 1 है। तो हमें बताना है कि हमें बहुपद दे रखे हैं, तो इनका जो x प्लस 1 है वो इन सबका गुणनफल है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x प्लस 1 दे रखा है उसे लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल 0। इसे 0 के इक्वल करेंगे और फिर करेंगे x इधर प्लस का 1 है, इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 1। तो x इक्वल माइनस का 1। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई -1। अब हम जो x की वैल्यू मिली है वो हम इसमें पुट कर देंगे और फिर अगर ये 0 के इक्वल आ जाती है ये बहुपद तो हमारे ये x प्लस 1 है इस बहुपद का गुणनखंड होगा, और अगर नहीं आती है तो नहीं होगा। तो देखो हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं px इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो px इक्वल हमने ये इक्वेशन मान ली, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, तो अब हमें x की प्लेस पे रखना है -1, तो px की जगह पे रख देंगे x की जगह पे -1 और माइनस, अब इस इक्वेशन में x की प्लेस पे रखेंगे तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। तो देखो -1 का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें -1 प्लस, जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 1, फिर प्लस माइनस फिर जगह माइनस और प्लस का 1। तो देखो माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो जाएंगे। ये ऐसे भी कर लो, -1 और -1 प्लस का 2 और प्लस का 1 और प्लस का 1 प्लस के 2, और दोनों -2 और प्लस के 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमारे पास इक्वल 0। तो जब हमें px 0 मिल गया है तो यानी कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। तो लिख देंगे x प्लस 1 बहुपद px का गुणनफल है। ठीक, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो देखो इसमें भी सेम x प्लस 1 इक्वल 0 रखेंगे और फिर x प्लस का जो 1 होगा लेके माइनस हो जाएगा, सेम इसकी तरह। तो हमें x की वैल्यू -1 मिल जाएगी, x की वैल्यू -1 मिल जाएगी। अब इसमें अभी हमने इस इक्वेशन को px माना था, अब इसे हम मान लेते हैं qx। तो इसे मान लेंगे qx इक्वल इक्वेशन दे देंगे x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x प्लस 1। अब हम यहाँ पे भी -1 रखेंगे x की प्लेस पे, -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो जब -1 को हम 4 है इसकी पावर, तो 4 बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर -1 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब करेंगे यानी कि, तो हमारे पास क्या मिलेगा -1 और प्लस -1। ठीक, उसके बाद फिर -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1, फिर प्लस माइनस और प्लस। तो देखो माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लेते हैं, -1 और -1 -2 और प्लस का 1 2 और 3। तो क्या मिला हमें प्लस का 1, यानी कि हमें ये 0 नहीं मिली। तो ये x प्लस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 1 बहुपद qx का गुणनफल नहीं है। ठीक, अब करते हैं इसका पार्ट थर्ड। तो सेम इसमें भी x प्लस 1 इक्वल 0, फिर प्लस का 1 इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू -1 मिल जाएगी। अब इसे मान लेते हैं rx इक्वल x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो rx इक्वल फिर से x की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 है, 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1। ठीक, फिर माइनस के 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 प्लस माइनस प्लस 1 rx इक्वल 1। जब 3 की माइनस की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 3 की 1 से मल्टीप्लाई होगी 3 -1 प्लस 1 rx इक्वल माइनस का 3 प्लस का 3 आपस में कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 आपस में कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 1। तो जब 1 बचा यानी कि ये भी 0 के इक्वल नहीं है, तो हमारी ये भी क्या हो जाएगी x प्लस 1 बहुपद rx का गुणनफल नहीं है। तो हमने इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया, अब करेंगे फोर्थ पार्ट। तो इसमें दे रखा है x की पावर क्यूब माइनस x की पावर स्क्वायर -2 ब्रैकेट में 2 प्लस √2 x प्लस √2। ठीक, तो सेम यहाँ पर भी x इक्वल -1 ही रखना होगा हमें। तो इसे मान लेते हैं हम, अभी हमने px मान लिया, qx मान लिया, rx मान लिया, तो हम इसे मान लेते हैं sx। तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर -2 प्लस √2 x प्लस √2। तो यहाँ पे भी -1 रखेंगे, -2 प्लस √2 -1 ब्रैकेट में प्लस √2। तो देखो -1 का क्यूब क्या आएगा -1 का स्क्वायर 1 आता है, और बाहर माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे। ठीक, फिर माइनस अंदर देखो, अब माइनस के 1 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2, माइनस के 1 की √2 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 2। ठीक, प्लस 2। अब माइनस का 1 और माइनस का 1
प्लस माइनस के 2 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ब्रैकेट से माइनस के 2, हाँ माइनस के 2 को ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2। माइनस के रूट 2 को जब बाहर निकालेंगे तब भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का रूट 2 प्लस का रूट 2। तो देखो आपस में प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे 2 2 दोनों, तो क्या बचेगा प्लस का रूट 2 और प्लस का रूट 2, तो क्या आ जाएगा 2 रूट 2, ये आ जाएगा। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा कि x + 1 बहुपद एस एक्स के का गुणनफल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इसका केवल फर्स्ट पार्ट था जो कि x + 1 इस बहुपद का गुणनखंड था, नहीं तो बाकी तीनों पार्ट जो थे उनमें जो बहुपद दे रखी थी वो x + 1 की गुणनखंड नहीं थे, ठीक। तो अब करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें बोला है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हमें देखो क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें px और gx दो दे रखे हैं बहुपद, तो बतानी है जो gx बहुपद है वो px का गुणनखंड है या नहीं है। अभी ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था ना उसमें केवल एक ही गुणनखंड दे रखी थी, उससे हमें बतानी थी सारी बहुपद की कि ये इन सबकी गुणनखंड है कि नहीं। अब इन क्वेश्चन में हर पार्ट में अलग अलग बहुपद दे रखी होगी और हमें हर अलग अलग बहुपद से चेक करके बताना होगा ये गुणनखंड है या नहीं है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में देखो ये gx दे रखी है, तो gx इक्वल हम मानेंगे 0 और gx में देखिए x + 1 = 0। अब 1 को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल क्या मिल जाएगा हमें -1, ठीक है। अब हमें जो बहुपद px दे रखी है उसे हम मानेंगे 0 के इक्वल मान लिया, और फिर हमें बहुपद क्या दे रखी है 2x³ + x² - 2x - 1, ठीक ये दे रखी है हमें बहुपद, तो इसे हमने 0 के इक्वल मान लिया। अब x के प्लेस पर हम -1 रखेंगे, ठीक है। तो -1 रखा क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 माइनस। अब देखो -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 और -1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल 0। अब -1 की 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो -2 + 1 + 2, ये दोनों 2 आपस में कैंसिल होंगे प्लस माइनस से, तो क्या बचेगा 1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो हम लिख देंगे बहुपद gx px की गुणनखंड नहीं है। अब करेंगे इसका सेकंड पार्ट। अभी ना हमारी इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ना एक मिस्टेक हो गई है, वो ये हुई है कि यहाँ पर हमारा -1 भी था जो हम यहाँ भूल गए लगाना। तो देखो यहाँ पे हम अगर -1 ये भी लगाएं तो देखो -2 + 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और +1 -1 आपस में कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगी 0, इनकी 0 के इक्वल आ गई। तो ये हो जाएगी कि बहुपद gx px के गुणनफल है, क्योंकि 0 के इक्वल आ गई और हमें यही चाहिए होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कभी कभी हो जाती है, तो थोड़ा सा ठीक कर लेना। अब करेंगे हम इसका सेकंड पार्ट। तो उसने बोला है हमें px की बहुपद दे रखी है, gx की बहुपद दे रखी है, तो सेम इसमें भी यही करेंगे। gx इक्वल हम करेंगे 0 के और बहुपद दे रखी है gx x + 2 = 0, फिर x 2 इधर प्लस का इधर ले जाएंगे -2 हमें मिल जाएगा, ठीक। अब ये जो x की वैल्यू हमें -2 मिली है वो इस बहुपद में लगानी है, तो हमें बहुपद px दे रखी है इसका क्यूब + 3x² + 3x + 1, तो x की प्लेस में -2 रखेंगे। -2 का क्यूब प्लस 3 × 2 का -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × -2 प्लस -2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा -8 प्लस 3 × जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 3 × 2 = 6 और -2 की हम जब 3 से करेंगे तो -6 मिलेगा, ठीक, प्लस -8 3 × 4 = 12 -6 + 1। अब देखो -8 और -6 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14 माइनस के, ठीक, और 12 और 1 13। तो जब माइनस के 14 में से 13 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, एक तो 14 में 13 जाते तो बचता ही 1 है और ऊपर से 14 है माइनस के बड़े, तो इसलिए माइनस का 1 आ जाएगा। अगर 13 माइनस होता 14 प्लस का होता तो 1 प्लस का होता, ठीक। तो देखो जब ये माइनस का 1 आ गया 0 के इक्वल तो ही नहीं है बहुपद, तो क्या हो जाएगा कि बहुपद gx बहुपद px की गुणनखंड नहीं है, ठीक। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हमें एक बहुपद दे रखी है px और एक दे रखी है gx, तो gx बहुपद को हम मान लेंगे 0 के इक्वल, ठीक। अब बहुपद क्या देंगे x - 3 = 0, तो हमने gx को दिया इक्वल माना है। अब माइनस का 3 इधर ले देंगे, इसको हो जाएगा प्लस का, तो x इक्वल में वैल्यू मिल जाएगी 3 प्लस का, ठीक। अब हम इस वैल्यू को इस वाली बहुपद px में पुट करेंगे, तो px इक्वल हमें बहुपद दे रखी है x³ -4x² प्लस x + 6, ये बहुपद दे रखी है। अब x की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो क्या है x की वैल्यू 3, तो हमने x की जगह पुट कर 3³ -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 + 6, देखो 3 का जब क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 27 -4 × 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 9 प्लस 3 + 6, ठीक। अब 27, अब 4 की जब 9 से करेंगे तो 4 × 9 = 36 प्लस 3 और प्लस 6,
अब हम प्लस प्लस वालों को ऐड कर लें तो 27 और 6 और प्लस 3, तो 3 और देखो 3 प्लस 6 9, 9 और 27, तो क्या मिलेगा हमें 36 और माइनस 36। अब इन दोनों को प्लस का 36 और माइनस का 36 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा 0। तो हमें पी एक्स जो हमारी बहुपद दे रखी थी और हमने 3 पुट कर एक्स की जगह पे, यानी कि P3 हमें 0 के इक्वल मिल गई, यानी कि ये बहुपद जो है वो इसकी गुणनखंड है। यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर कि बहुपद GX बहुपद PX की गुणनखंड है। तो हम इसका थर्ड पार्ट भी कर लिए। अब करिए थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला है k का मान ज्ञात कीजिए निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड हो। मतलब अभी तक हमें बहुपद दे रखी थी, उनका गुणनखंड भी दे रखा होता था, लेकिन हमें ये पता करना होता है कि इसका गुणनखंड है या नहीं है। लेकिन अब हमें क्या ज्ञात करना है कि हमें बहुपद भी दे रखी है, उसका गुणनखंड भी बता रखा है कि इसका गुणनखंड है, बस हमें क्या करना है कि k का मान जो k की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो देखो अब जब हमें ऑलरेडी बोला था कि x - 1 इसका गुणनखंड है, तो क्या करेंगे हम x - 1 इसका गुणनखंड है तो इसे इक्वल कर लेंगे 0 के, कर लिया। अब x इक्वल करेंगे 1, क्योंकि माइनस का 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें मिल गई। मतलब हमें x की वैल्यू तो निकालनी है इस गुणनखंड से, तो अब हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसमें पुट करेंगे, तो देखो px को हमेशा हम 0 के इक्वल मानते हैं, तो px को करेंगे इक्वल 0 के, कर दिया। अब px हमें क्या दे रखी है, बहुपद x² + x + k इक्वल 0। अब x की वैल्यू रख दो यहाँ पे, बस बहुपद में क्या बना है हमारे पास 1² + 1 + k इक्वल 0, 1² 1 + 1 + k इक्वल 0, k यहाँ रहने देंगे। अब 1 और 1 2, तो 2 + k इक्वल 0, ठीक। फिर k 2 इधर प्लस का इधर ले जाएंगे, इसका हो जाएगा -2, तो हमें k की वैल्यू मिल गई। इसी तरह हम आगे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी ये बोला कि गुणनखंड तो ये दे रखा है x - 1, और जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ जैसे निकालेंगे वैसे ही करेंगे, क्या आएगी 1 आएगी। तो हम px कर देते हैं इक्वल 0 के, और px हमें दे रखी है 2x² + kx + √2, इसे 0 के इक्वल कर दिया। अब हमें x की वैल्यू पता ही यहाँ दे रख ली हमने, तो 1, ठीक। अगर हम चाहे तो यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे निकाली x की वैल्यू सेम वैसे यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी जब हमने यहाँ देख लिए तो डायरेक्ट लगा ही देते हैं 2। अब x की वैल्यू 1 है तो 1 यहाँ 1² + k 1 + √2 इक्वल 0, 1² 1 और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 प्लस k की 1 से करेंगे k + √2 इक्वल 0। अब इधर √2 किसका है, प्लस का, इधर ले जाएंगे इसका हो जाएगा माइनस का, तो k 2 + k इक्वल -√2 इधर किसका है, प्लस का, इधर ले जाएंगे इसका हो जाएगा माइनस का, तो k इक्वल -√2 और -2, ठीक। ये आ गई हमारे पास k की वैल्यू। अब हम इसे थोड़ा सा और अगर आंसर शीट से मैच करना चाहें तो देखो कैसे, माइनस की जो वैल्यू, माइनस की दोनों वैल्यू है, अगर माइनस को हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या मिलेगा हमें √2 प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, आगे दोनों ही सही है, ठीक है। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। में दिया है px इक्वल kx² - √2x + 1। तो देखो हमें ये तो पता ही है x - 1 था और हमने यहाँ x इक्वल 1 निकाले, तो x का मान तो वही 1 रखेंगे, क्योंकि सब में सेम ही रखना है, ठीक। तो जब x का मान 1 रखेंगे तो px को पहले हम वही 0 के इक्वल मानेंगे। px क्या दे रखी है हमारे पास, kx² - √2x + 1 इक्वल 0। अब x का मान रख दिया, x का मान 1 है, तो k × 1² - √2 × 1 + 1 इक्वल 0। तो 1² 1 और 1 की k से करेंगे तो k आ जाएगा, -√2 की 1 से करेंगे तो √2 + 1 इक्वल 0। अब k, अब देखो इधर 1 माइनस का है तो इधर इधर 1 प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का, तो इक्वल -1 और माइनस का √2 है तो इधर ले जाएंगे इसको हो जाएगा प्लस का √2। तो अब एनसीईआरटी से मैच करने के लिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 - 1, मतलब 1 को पीछे कर दिया, √2 को आगे कर दिया, बस। तो हमने k का मान निकाल लिया। अब करते हैं 4, तो उसमें x का मान तो वही सेम रखना है, क्योंकि सब में x - 1 ही है, x - जो 1 है वही गुणनखंड है सबका, तो x का मान 1 ही आएगा, तो वही रखना है। तो px को हम पहले 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो px हमें क्या दे रखी है कि x² - 3x + k इक्वल 0। अब वो x का मान 1 रखना तो 1 पुट कर देते हैं, कि x की जगह k 1² - 3 × 1 + k इक्वल 0। 1² 1 और 1 की जब k से करेंगे तो k इक्वल 3, -3 की 1 से करेंगे तो 3 + k इक्वल 0। k प्लस का और ये प्लस का k है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2k हो जाएगा, -3 इक्वल 0। 2k अब माइनस का 3 है तो इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, तो इक्वल प्लस का 3। अब k इक्वल, देखो इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का, तो आ जाएगा 3/2 k का आंसर। तो हमने इसका फोर्थ पार्ट भी कर लिया। अब करेंगे फिफ्थ पार्ट। तो देखो इसमें px ये दे रखा है, तो px को मान लेते हैं 0 के इक्वल, और px दे रखा है 4x³ + 3x² - 4k + k इक्वल 0। अब x का मान तो हमें वही 1 रखना है, क्योंकि सब में जो जितनी बहुपद दे रखी है सबका गुणनखंड x - 1 था, तो x की वैल्यू में 1 ही मिलने वाली है। तो x के यहाँ पर 1 रख देते हैं, 4 × 1³ + 3 × 1² - 4k + k इक्वल 0। 1³ 1 और 1 की 4 से करेंगे 4 प्लस 1² 1 और 3 से करेंगे 1 की तो 3, ठीक। अब 4k - 4k और प्लस k, तो हो जाएगा -3k, -3k इक्वल 0। अब देखो 4 और 3 7, 7
-3 के इक्वल 0। अब देखो माइनस का 3 के इधर इधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 इक्वल 3 के, और 3 इसके पास मल्टीप्लाई में है तो इधर नीचे इधर भेज दो डिवाइड में आ जाएगा 7/3, तो ये आ जाएगा के इक्वल 7/3। क्वेश्चन 4 उसमें बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है 12x² - 7x + 1। तो देखो हमने ना जब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो की थी तो हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था मिड टर्म का, जहाँ 2 स्टेप थे, उन स्टेप को करके हम इनके गुणनखंड याद करते थे। जैसे जब भी कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी होती जो कि होती हमेशा ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में अगर होती तो हम मिड टर्म का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करते और हमें गुणनखंड मिल जाते, याद होगा। और अगर नहीं आती है, अगर ये कैसे हम मिड टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे, हम कैसे लगाते हैं। उसमें सबसे पहले हम क्या करते थे कि जो हमारे x का स्क्वायर है, इसकी मल्टीपल में जो भी डिजिट होती उसकी मल्टीप्लाई हम लास्ट वाली डिजिट से करते हैं। और उससे पहले देखो इस ये जो बहुपद दे रखी उसे करते हैं हम 0 के इक्वल, 12x² - 7x + 1 = 0 के इक्वल कर दिया। सेम इसकी ऐसी होगी। अब हम ये इस x के स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल में डिजिट है उसे लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 × 1 12 मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें कोई ऐसी एक 2 डिजिट लानी होती है जिनका ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ये बीच वाली डिजिट मिल जाए, ठीक। और उन्हीं 2 डिजिट को गुणा करने पे हमें इन दोनों का गुणनफल मिले। तो देखो अब क्या डिजिट हो सकती है ऐसी। तो ऐसे अगर हम देखें तो देखो 12 पहले इसी को उठाई थे, 12 × 12, तो 12 को जब 1 + करेंगे 13 मिलेगा और माइनस करेंगे तो 11 मिलेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकती, ठीक। फिर देखो अगर हम देखें 3 × 4 = 12, 3 × 4 3 × 4 = 12 और 3 + 4 = 7। तो ये डिजिट है हमारी जिसका मल्टीपल इन दोनों की मल्टीपल के बराबर आ रहा है और प्लस करने पे ये बीच वाली डिजिट मिल रही है, ठीक। तो देखो इसे पुट करेंगे कैसे, 12x² माइनस, अब इन दोनों को ऐड करने पे बीच वाली डिजिट आ रही है तो इसकी जगह पर हम इसे रखेंगे 3 + 4 ब्रैकेट में और फिर x + 1 = 0। 12x², अब इन्हें खोलेंगे तो 3 की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और इससे x से करेंगे तो -3x, फिर प्लस माइनस माइनस 4x + 1 = 0। अब कॉमन लेंगे हम, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो एक तो x कॉमन है और दूसरा 3 कॉमन है, तो 3x, अब क्या बचा 3 × 4 = 12, तो क्या बचा अंदर 3 तो बाहर आ गया तो 4 बचा, ठीक। और एक x बचा, इसके एक x तो बाहर आ गया, एक x बचा माइनस इसका, तो देखो 3x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो अंदर कुछ नहीं बचना, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1, ठीक। अब दूसरी वाली जो ब्रैकेट बनेगी वो भी सेम इसकी जैसी ही बनेगी। तो देखो अब हमें क्या अंदर चाहिए दूसरी ब्रैकेट में 4x - 1, तो हम लिखेंगे 4x - 1 = 0। अब हमें बाहर क्या मिलेगा, तो देखो बाहर मिलेगा हमें 1 मिलेगा, ठीक। और किसका मिलेगा, प्लस या माइनस, तो देखो हमें मिलेगा माइनस का 1, क्यों, क्योंकि हम देखो जब -1 की 4 से करेंगे 4x से तो माइनस का 4x इसके जैसा, और जब माइनस की 1 से करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा सेम इसके जैसा, इसलिए हमने माइनस का 1 रखा, ठीक। तो अब इन दोनों कॉमन को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं 4x - 1 और इसे एक ब्रैकेट में 3x = 0। अब तो यही हमारी गुणनखंड है, ठीक। तो इसी की तरह हम बाकी के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब इसमें बोला है 2x² + 7x + 3, तो इसलिए लिखेंगे 2x² + 7x + 3 = 0। अब वही सेम पहली और आखिरी डिजिट की मल्टीप्लाई, तो 2 × 3 = 6, ठीक। अब फिर से हमें कोई ऐसी डिजिट लानी है जिसका प्लस करने पे बीच वाली डिजिट है और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर है। तो देखो हम अगर देखें 6 × 1 इक्वल क्या आएगा 6, और 6 + 1 इक्वल क्या आएगा 7। तो ये डिजिट है ये वाली की 6 और 1, जिसका प्लस करने पे हमें 7 मिला और इंटू करने पे हमें इन दोनों के इंटू के बराबर मिल रहा है। तो हम ये ले लेते हैं, लिखेंगे 2x² + 6 + 1 6x + 3 = 0, 2x² + 6x + x के लिए 1 करेंगे x + 3 = 0। और इन दोनों में कॉमन लेंगे तो एक तो x है कॉमन, दूसरा 2 है, तो अंदर क्या बचा हमारे पास x और इधर क्या बचा 2 × 3 = 6, यानी कि 3 रह गया अभी इसके पास 3, ठीक। अब देखो x + 3 हमें दूसरी ब्रैकेट में चाहिए, तो दूसरी ब्रैकेट में x + 3 लिख लिया, तो जब इस पूरा इस ब्रैकेट में लिख गया है तो क्या बचा फिर 1 ही बचा ना, तो +1 = 0। तो एक ब्रैकेट में 2x + 1 और दूसरी ब्रैकेट में x + 3। तो ये हो गए हमारे इस क्वेश्चन के गुणनखंड। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसमें बोला है 6x² + 5x - 6, तो इसे लिख लेंगे हम 0 के इक्वल करेंगे, तो 6x² + 5x - 6 = 0। अब भाई मिड टर्म वाला है तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, पहले फर्स्ट और लास्ट वाली डिजिट की इंटू करेंगे, तो 6 × 6 = 36। अब हमको कोई ऐसी डिजिट लानी है जिसको प्लस या माइनस करने पे बीच वाली डिजिट आए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर आए। तो देखो अब 6 × 6 = 36, ठीक है, 6 और 6 12 देंगे तो 5 तो आएगी नहीं, और 6 - 6 0 तो भी नहीं आएगा 5। तो अब क्या डिजिट है ऐसे, तो देखो अगर 36 का एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पर, तो 2 × 2 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 3 = 9, 3 × 3। तो अब इस एलसीएम के थ्रू देख लेते हैं हम, तो 2 × 4 3 × 9, ठीक। तो 3 × 9 9 - 2 × 4 9 - 4 = 5 और 4 9 9 4 = 36। तो ये हो जाएगा हमारा ये 2 डिजिट्स, तो बस इन्हीं 2 डिजिट को लिख देंगे, तो 6x² + 5 की जगह 9 - 4 ब्रैकेट में x - 6 = 0, 6x² 9 के x से करेंगे तो 9x और प्लस माइनस माइनस 4 के x से करेंगे 4x - 6 = 0। अब भाई कॉमन ले लेंगे, तो
इन दोनों में कॉमन क्या है 3 और x, तो 3x बाहर आ जाएगा। फिर क्या बचेगा अंदर, एक तो x बचेगा, दूसरा 2 बचेगा, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है ना, तो 2 बचा, 3 तो बाहर ले लिया हमने, प्लस x तो इसका बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा, तो बचा 3, क्योंकि 3 या 9, तो 1 3 बाहर आ गया, 1 रह गया आपका, ठीक, माइनस। अब देखो, अब इस वाली ब्रैकेट में 2x + 3 मिला हमें, तो दूसरी वाली ब्रैकेट में भी 2x + 3 ही मिलेगा, तो हम लिख लेते हैं 2x + 3। अब देखो इसका अगर इन दोनों में से लिया है ना कॉमन हमने, तो 2x + 3 मिल गया हमें, तो फिर इनका कॉमन कुछ बाहर रहेगा ना, तो 4 में से 2x चला गया, तो क्या 4x में से 2x चला गया, तो क्या 2 बचा, तो बाहर, ठीक है। और इधर 6 का 3 चला गया, तो 2 ही बचा, तो ये ले लिया हमने कॉमन, ठीक। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे 2x + 3 और इन्हें एक ब्रैकेट में 3x - 2, तो ये आ गया हमारे गुणनखंड। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें बोला है 3x² - x - 4, तो इसे कर देंगे हम 0 के इक्वल। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 3 × 4 = 12। अच्छा, अब देखो 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और हमें x की मल्टीप्लाई में क्या है 1 है, तो 1 ही चाहिए, तो बस वही कर देते हैं। तो 3x² - 4 - 3x - 4 = 0, तो क्या बचला 3x² - 4x माइनस प्लस, फिर 3x - 4 = 0। तो अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या मिल रहा है हमें कॉमन, केवल x, और x के अलावा कुछ और कॉमन लग रहा है, क्योंकि इसके पास 3 और इसके पास 4 है, तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, केवल x है बस, तो x बाहर जाएगा, तो अंदर बचा 3x - 4। सेम इधर 3x - 4 कॉमन रहा, तो जब ये भी पूरा का पूरा लिख गया, तो फिर कॉमन क्या आया 1 आया, तो +1 = 0। अब इसे एक ब्रैकेट में 3x - 4 और इसे एक ब्रैकेट में x + 1 = 0। तो हमारे ये गुणनखंड है इस बहुपद के। तो हमने क्वेश्चन 4 भी कर लिया, अब करेंगे क्वेश्चन 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसमें भी गुणनखंड ज्ञात करना है, लेकिन कुछ चेंजेस हैं। अभी तक हमारे पास क्या थी, द्विघात वाली बहुपद थी, तो हम टर्म लगा रहे थे, लेकिन अब हमें द्विघात वाली नहीं मिल रही है, अब हमारे पास 3 घात वाली बहुपद है। तो अब जब 3 घात वाली बहुपद है, तो यहाँ मिड टर्म का तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन बाद में जब हम इसे द्विघात में कन्वर्ट कर देंगे, तो देखो, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, तो हम क्या करते हैं, देखो हमें बहुपद, हाँ, इस बहुपद के गुणनखंड चाहिए, तो गुणनखंड करने के लिए हम करते हैं एक्स की प्लेस पे 0 पुट करके देखते हैं। अगर हमें एक्स की प्लेस पे 0 पुट करके देखते, या 0 की जगह हम रखते हैं 1 को, x = 1 को रखते हैं, ठीक है। अगर हम x = 1 को रखेंगे और इक्वल में 0 आ जाती है बहुपद पूरी, तो हमारा वो एक गुणनखंड हो जाएगा इसका। देखो कैसे, अब मैं पहले रफली करके देखती हूँ, क्योंकि हो सकता है x = 1 ना हो, कोई और डिजिट हो, गुणनखंड तो रफली करके देखेंगे। तो x = 1 रख के, तो क्या इक्वेशन हमारी x³ - 2x² - x + 2, तो 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2 = 0। 1 माइनस स्क्वायर करा 1 का, तो 1, और 2 से इंटू करी 2, -1 + 2 = 0। तो ये इससे कट हो गया, ये इससे कट हो गया, तो ये वाला में 0, यानी कि x = 1। तो देखो अब x = 1 तो बहुपद नहीं होगा ना, क्या होगा, ये जो 1 है वो इधर ले जाएंगे हम, क्या करेंगे, x - 1 = 0, इधर प्लस का इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा ये गुणनखंड x - 1 गुणनखंड। अभी तो x = हो गया, 1 इधर लेकर आए तो प्लस का हो गया, और x = 1 हमने याद रखा, तब हमारा गुणनखंड आया। कुछ ऐसा हमने पहले भी किया है ना, तो वही है बस यहाँ पर। तो जब x = 1 से हमारा ये आ रहा है गुणन 0 इक्वल, तो हम यही रखते हैं। तो x = 1 रखने पर 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2, तो 1 - 2 -1 + 2 कुल क्या आया 0। तो 0 आ गया, तो हाँ लिख देंगे हम x - 1 बहुपद x³ - 2x² - x + 2 का गुणनखंड है। अब ये इसका गुणनखंड हो गया, तो देखो हमें एक गुणनखंड तो मिल गया है। अब देखो हमारे पास अगर द्विघात की बहुपद होगी तो 2 गुणनखंड मिलते हैं, अगर 3 घात की बहुपद है तो हमें 3 गुणनखंड मिलेंगे, 4 घात की होगी तो 4 मिलेंगे, तो इसमें 3 गुणनखंड मिलने चाहिए, हमें एक मिल गया है। अब क्या करते हैं हम, ये जो x - 1 हमें गुणनखंड मिला है, वो इस बहुपद को डिवाइड देगा। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी सीखा डिवाइड देना, तो देखते कैसे। अब ना यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, तो मैं रफली बता देती हूँ, लेकिन रफली बता रही हूँ दूसरे पेज पर, लेकिन कैसे डिवाइड देंगे हम, देखो x - 1 देगा इस बहुपद को, तो x³ - 2x² - x + 2 ये देगा ऐसे। तो ये तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा है कैसे देते हैं डिवाइड। तो x - 1 है, अब हमें किसी ऐसी चीज़ से इसकी इंटू करनी होगी कि हमारा यह x³ आ जाए, तो x की मल्टीप्लाई अगर हम x² से करें तो हमें x³ मिलेगा, ठीक है। और अब इस x² से हमने मल्टीप्लाई की x की, तो हम पूरे की मल्टीप्लाई करेंगे x² से, तो जब वो x² से x की मल्टीप्लाई की तो क्या मिला x³, ठीक। फिर माइनस है यहाँ पे, तो माइनस, ठीक। फिर x² के 1 से करेंगे तो क्या मिल जाएगा x²। अब साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ आएगा ये प्लस का, ये माइनस है तो ये प्लस, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 2x² में से x² जाएगा, क्या बचेगा x²। अब देखो 2x² जो है वो बड़ा है x² से, तो और ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। उसका क्या है हमारे पास माइनस का x, तो वो यहाँ नुक करेगा। अच्छा, अब किससे मल्टीप्लाई दी थी अभी हमने x² से दी थी, तो यह x³ - x², तो यहाँ लिख देंगे हम x², ठीक। अब हमें कुछ ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करनी है इसकी x - 1 की कि हमें x² मिले, तो अगर x की मल्टीप्लाई हम x² से करें तो हमें मिल जाएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई हम करेंगे x से, तो x², तो वही करते हैं x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जब x से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x² मिल जाएगा, और माइनस के x से करेंगे
माइनस के एक्स से करेंगे क्योंकि यहाँ ये माइनस का है, इसलिए हम माइनस के एक्स से करेंगे। तो यहाँ माइनस के एक्स से जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, और फिर माइनस के 1 से करी तो प्लस का एक्स मिलेगा। ठीक, अब देखो ये माइनस का तो ये प्लस आ जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का आ जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स और वो भी प्लस का, नहीं माइनस का, सॉरी, क्योंकि ये दोनों माइनस के साइन, तो माइनस का एक्स। ठीक, फिर प्लस का 2 बचा, वो हम ऐसे नोट कर लें। अब देखो हमें एक्स यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन अब हमें कुछ ऐसी से इंटू करनी है कि यहाँ पे 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर भी 2 है। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अच्छा यहाँ देखो एक चीज़ और, यहाँ 2 और आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x। ठीक है, तो अब देखो 2 से हम कर देंगे, और भी माइनस की 2 से, क्योंकि आगे वाली डिजिट माइनस के हैं, तो माइनस की 2 से करेंगे तो माइनस का 2x, और माइनस के 1 से करेंगे माइनस की 2 की तो प्लस का 2। अब देखो ये माइनस है, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, मतलब 0। तो देखो अब हमें जब इससे इसकी डिवाइड करी तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 नहीं मिली। और देखो एक गुणनखंड हमारे पास पहले से ही है x माइनस 1, तो इसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं इसे। अब ये तो हमारे पास ऑलरेडी गुणनखंड, और ये हमें द्विघात बहुपद मिल रही है, तो अब मिड टर्म लगा देते हैं, तो हमें बाकी के 2 गुणनखंड और मिल जाएंगे, तो बस लगा देते हैं। जैसे एक ब्रैकेट में लिखा रहने दे रहा है, और दूसरी ब्रैकेट में ये यहाँ पे गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ ना ये बड़ी ब्रैकेट लगा, क्योंकि अंदर और भी ब्रैकेट लगानी पड़ेंगी। तो इसके एक्स वाई के मल्टीपल में तो होता है, उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाली डेट से करते हैं, तो 2 की 1 से करेंगे, 1 × 2 = 2। अब फिर वही हमें बीच वाली डेट लानी है, इन दोनों की प्लस माइनस या मल्टीप्लाई जो भी करके। तो देखो 1 × 2 की जब 1 से करें तो पहले लास्ट की डेट की मल्टीप्लाई आ गई, और अगर 2 में से 1 माइनस कर दें तो हमें 1 मिल जाएगा, और हमें 1 ही चाहिए, तो वही कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अंदर 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, एक्स माइनस, अब अंदर वाली ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस एक्स माइनस 2। अब वही कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस 1 ये तो चलता ही रहेगा। अब कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है x बाहर लिए, अंदर क्या हो जाएगा, तो अंदर आएगा हमारे पास x माइनस 2। फिर इस वाली ब्रैकेट में x माइनस 2 तो हमें चाहिए, वो पूरा का पूरा आ गया, तो बाहर फिर माइनस का 1 बचा। ठीक, तो अब देखो यहाँ क्या क्या मिले मेरे गुणनखंड, x माइनस 1, इन दोनों को एक ब्रैकेट में देते हैं x माइनस 1, और ये दोनों सेम को एक ब्रैकेट में देते हैं x माइनस 2। तो ये 3 गुणनखंड है इस बहुपद के। ठीक है, तो इसमें हमें मिड टर्म वाला फॉर्मूला भी लगाना है और डिवाइड भी करनी होगी, जो कि यहाँ मैंने बताई दी। ठीक है, तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब करते हैं सेकंड पार्ट, सेम ऐसे ही होगा। तो उसके लिए इसमें वही चेक करना होगा कि पहले हमें एक गुणनखंड ज्ञात करना होगा, डेट्स रख कर देखनी होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, हम ना अपना टाइम बचाते हैं, तो टाइम बचाने के लिए क्या है कि हम यहाँ पूरा करके नहीं देखेंगे, रफली मतलब ऐसे माइंड में करके देखते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 का क्यूब 1, फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 1 की 3 से करेंगे तो 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। फिर 1 की 9 से करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5, तो देखो अभी अगर करें तो माइनस का 3 और माइनस का 9, तो 12 हो जाएगा, माइनस का 12 और माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 17। तो माइनस के 17 में से बन जाएंगे तो 16 बचेंगे, मतलब माइनस के 16 बचेंगे, यानी कि 0 आएगा नहीं, तो 1 तो नहीं रखेंगे। अब हम माइनस का 1 रख के देखते हैं, तो माइनस का 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस का 1, और माइनस के 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और 1 की 3 से करेंगे तो माइनस का 3, तो माइनस के 1 से 9 की करेंगे तो प्लस का 9 और माइनस का 5। तो अब देखो इन्हें करके देखते हैं, माइनस का 9 और माइनस का 5। अब देखो ये सारे माइनस माइनस के हो गए, तो जब माइनस माइनस को आपस में माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं, तो यानी कि ये भी नहीं होगा। तो अब हम रख के देखते हैं 2, तो जब 2 को करेंगे तो 2 का क्यूब क्या आएगा, माइनस प्लस का 8, फिर 2 का स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर आएगा 12, माइनस का 12। ठीक है, फिर 2 9 18, तो माइनस का 18, फिर 5, तो देखो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो अब माइनस का 2 रख कर देखते हैं, तो माइनस का 2 रखेंगे तो माइनस का 8, और ये आ जाएगा 2 × 4 माइनस का 12 प्लस का 18 और 5, तो माइनस का 18 और माइनस का 12। देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, वो क्या है कि माइनस का 1 रखने पर ही ये 0 आएगा। कैसे देखो, अब अगर हम इसे ना बहुपद को ऐसे ही मान सकते हैं कि px = 0, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो वही कर देते हैं, px = 0, तो px इक्वल हमने रखा माइनस का 1, तो जब 1 रखेंगे तो x का क्यूब, x के क्यूब का माइनस का 1 रखना है, माइनस के 1 का क्यूब -3 × 1 का -1 का स्क्वायर -9 × माइनस का 1 माइनस का 5 = 0। तो माइनस के 1 का क्यूब माइनस का 1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1, और 1 की इंटू माइनस की 3 से करेंगे तो माइनस का 3, माइनस के 1 की माइनस के 9 से करेंगे इंटू, तो प्लस का 9 और फिर माइनस का 5 = 0। अब देखो माइनस का 5 और माइनस का 3, माइनस का 8 और माइनस का 1 माइनस का 9 और प्लस 9 = 0, तो 0 = 0 आ गया। तो अब देखो हमने क्या रखा, x = माइनस का 1 रखा, तो यानी कि जब वो x = हमने माइनस का 1 रखा है तो माइनस का 1 रह जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, x + 1 = 0। तो x + 1 बहुपद p x का गुणनखंड है। ठीक, तो अब इतना तो हम मिल गया। अब ये x + 1 मिला है, वो इस बहुपद को डिवाइड देगा। तो कैसे, तो उसके लिए देखो यहाँ देते हैं हम डिवाइड, तो यहाँ x + 1 और बहुपद दे रखा है x³ - 3 x² - 9 x - 5। तो अब देखो इसमें ऐसी किसी का गुणा करने होगी कि हमें x³ मिल जाए, तो x² की करें तो x³ मिल जाएगा,
एक्स की जब गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा ही, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे गुणा तो एक्स क्यूब, और 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब प्लस का है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, ये आपस में कट होगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 4x स्क्वायर, फिर माइनस का 9x उतार लेंगे। अब हमें फिर ऐसी चीज़ से गुणा करनी होगी कि हमें माइनस का 4x स्क्वायर मिल रहा है, तो हम माइनस के 4x से कर दें, माइनस के 4x से करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर मिलेगा, और फिर इसकी बल्कि करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस का प्लस लगा देंगे, माइनस का प्लस लगा देंगे, ये आपस में कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस के 9x में से प्लस के 4x जाएगी तो माइनस का 5x बचेगा, फिर माइनस का 5 हमें निकल गया। अब एक्स प्लस वन की माइनस के 5 से कर दे तो हमें ये मिल जाएगी, पूरी की पूरी मिलेगी, माइनस के 5 से कर दी तो माइनस के 5 के x से करेंगे तो माइनस का 5x, और प्लस के 1 से करेंगे माइनस के 5 की तो माइनस का 5, ये कट हो जाएंगे, देखो माइनस का प्लस आ जाएगा, माइनस का प्लस आ जाएगा, तो ये आपस में कट, ये आपस में कट इक्वल 0। तो देखो एक तो हमारे पास गुणनखंड एक्स प्लस 1 और दूसरा हमें वो पद मिल गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। सेम अभी हम मिड टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो देखो जब मिड टर्म वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे 1 की इंटू 5 से करी तो क्या मिलेगा 5 बन जा 5, और 5 में से अगर 1 जाएगा 4 बचेगा, और हमें वही तो चाहिए बीच में, तो बस वही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5, 5 माइनस 1 4 होगा, और 5 इंटू 1 5, ठीक, तो एक्स प्लस 1 इसी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस, और एक्स इंटू एक्स माइनस 5, फिर देखो एक्स प्लस 1 और अंदर ब्रैकेट में इन दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स ले लिया, अंदर बचा एक्स माइनस 5, फिर क्या किया हमने, फिर अंदर दूसरी ब्रैकेट में भी एक्स माइनस 5 मिल गया हमें, और बाहर क्या बचा प्लस का 1। अब हमें देखो बाहर क्या मिला, एक तो गुणनखंड एक्स प्लस 1 हमारे पास ऑलरेडी है, अब एक इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे एक्स प्लस 5, और दूसरा हमें एक्स प्लस 1 मिल गया, तो ये गुणनखंड मिल गया हमें। तो हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया, अब करेंगे थर्ड, तो इसमें भी वही करना है, तो देखो इसमें हम रख कर देखते हैं, तो वही एक एक करके सब रख के देखते हैं, तो हम रखेंगे सबसे पहले, देखो अगर हम प्लस का 1 रखते हैं तो प्लस के 1 को जब इनसे आपस में गुणा करके जब आएगा तो सब प्लस के साइन लगे हुए हैं, कोई माइनस का साइन लगा है, और 1 भी हम प्लस के रखेंगे तो सब आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करके तो कभी 0 आता नहीं है, तो हम प्लस के 1 नहीं रखते हैं, माइनस का 1 रखते हैं, तो माइनस का 1 रखेंगे, एक्स इक्वल माइनस का 1 रखते हैं, तो माइनस के 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस का 1 प्लस 20, तो देखो इक्वल में माइनस के 1 का क्यूब माइनस का 1, माइनस के 1 का स्क्वायर 1, और 1 के 13 से करेंगे 13, माइनस के 1 के 32 से करेंगे तो माइनस का 32 प्लस 20 इक्वल 0, इक्वल 0, इक्वल में हाँ इक्वल में देखो 13 प्लस का है और प्लस का 20 कितना हो जाएगा 33, और माइनस का 1 और माइनस का 32 33, तो माइनस का 33 माइनस का 33 इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0। तो हमें क्या मिल गया, एक्स इक्वल 1 पे ये 0 मिला, तो एक्स इक्वल 1, अब 1 को इधर ले जाए तो किसका हो जाएगा माइनस का 1, तो एक्स माइनस 1 बहुपद एक्स क्यूब प्लस 30 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 का गुणनखंड है। अब हमें एक गुणनखंड तो मिल गया एक्स माइनस, अब हमें बाकी के गुणनखंड देखने हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, वही मिड टर्म वाला फॉर्मूला लगाना है, तो पहले हम डिवाइड, यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, हमने एक्स इक्वल माइनस 1 लगाना, तो ये माइनस 1 है, और जब माइनस का 1 इधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये प्लस का 1 मिला हमें, एक्स प्लस का 1 गुणनखंड। तो अब एक्स के प्लस के 1 के हम डिवाइड देंगे इस बहुपद से, तो यहाँ एक्स प्लस 1 डिवाइड दे रहा है एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20, तो एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करें तो एक्स क्यूब मिलेगा हमें, तो एक्स स्क्वायर से करें एक्स क्यूब, और 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस का माइनस रहेगा, प्लस का माइनस आ जाएगा, ये आपस में करके प्लस माइनस माइनस, तो क्या आएगा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब हमें अगर हम एक्स की 12x से करें तो 12x स्क्वायर मिल जाएगा, तो वही हम प्लस की 12x से कर दें तो हमें मिलेगा प्लस का 12 स्क्वायर, और यहाँ प्लस 12x, तो प्लस लगा माइनस प्लस है माइनस आपस में कट हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो आएगा 20x, और ये प्लस 20, तो x प्लस 1 के अगर हम 20 से कर दें तो हमें 20x प्लस 20 मिल जाएगा, तो वही हम 20 से कर देते हैं, तो 20x प्लस 20 प्लस लगा माइनस प्लस लगा माइनस आपस में कट होगा 0, तो हमें बहुपद क्या मिल गई, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब हम करेंगे, तो हमारे पास ये गुणनखंड तो है एक्स प्लस 1 पहले से, अब 1 की हम 20 से करेंगे तो 20 बन जाए 20। अब देखो अगर हम देखें तो 10 टू जा 20 और 10 प्लस 2 12, तो हमें मिल गया प्लस करने पे ये और गुणा करने पे इन दोनों का गुणन, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस अंदर ब्रैकेट में 10 प्लस 2 एक्स और प्लस 20 ब्रैकेट, तो एक प्लस 1 गुणनखंड हमारे पास पहले से है, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब x प्लस 1, अब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, x मिलेगा कॉमन और अंदर बचेगा x प्लस 10, सेम यहाँ कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 अंदर बचेगा और बाहर कॉमन में आएगा 2,
ठीक, x+1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इन दोनों को लिख देंगे x+2 और एक ब्रैकेट में ये दोनों आ जाएगी x+10। तो ये होगा इस बहुपद के गुणनखंड। अब क्या करेंगे, इससे हम वही करना है, तो y इक्वल हम रखते हैं 1, ठीक। तो y इक्वल 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1। तो 2 + 1 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल क्या आएगा 0। इन दो लोगों को प्लस माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। तो y इक्वल जब 1 रखा है तो 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा y-1। तो y-1 बहुपद 2y³ + y² माइनस 2y माइनस 1 का गुणनखंड है। अब ये तो हमें गुणनखंड मिल गया। अब हमें और भी गुणनखंड 2 और देखने हैं, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ डिवाइड दे देते हैं। तो 2y³ + y² माइनस 2y माइनस 1 को डिवाइड देगा y-1। तो अब अगर हम y की 2y² से करें 2y³ मिल जाएगा हमें, तो वही करते हैं 2y² से हम दे देते हैं, तो मिलेगा 2y³ और इसकी 1 से करेंगे तो मिलेगा 2y²। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, ये आपस में कर जाएंगे प्लस 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 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2y² और y² 3y² और माइनस का 2y। अब हमें इसकी फिर किसी से ऐसे से करी होगी, 3y² है तो हम कर देते हैं प्लस के 3y से, तो मिलेगा हमें 3y² और माइनस 3y। तो प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, कट हो जाएंगे, ये बचेगा y। नहीं, तो यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2 और 3, ये हो जाएगा प्लस। तो हमें मिल जाएगा एक चीज़ और, देखो y² में से 2y² जाएगा तो y² बचेगा। यहाँ माइनस का 2y है, ठीक है, और ये माइनस का 3y। तो प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आएगा हमारे पास y और माइनस का 1। अब क्या करेंगे, यहाँ प्लस के 1 से कर देंगे इंट, तो माइनस का 1 y-1 आपस में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा। तो क्या मिली हमें, एक तो गुणनखंड y-1 है और दूसरा हमें बहुपद मिलती है 2y² + 3y + 1। तो देखो अब द्विघात वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाएंगे, y-1। अब यहाँ 2 की 1 से करेंगे 2 × 2, ठीक, और फिर अगर 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 मिलेगा, ये बीच वाली मिल रही है हमें, तो वही कर देते हैं 2 + 1 और y+1। फिर बोलेंगे इसे तो 2y² + 2y + y + 1, ये मिला। अब यहाँ पे एक गुणनखंड तो पता ही ये है, दूसरा कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 2y एक में आ जाएगा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा y-1। और इधर देखो, ये इधर करेंगे तो अंदर बचेगा एक में y+1 और +1, ठीक। अब क्या बचा y-1 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 2y+1 और एक ब्रैकेट में y+1। तो ये हो गए तीनों गुणनखंड इससे बहुपद के। तो हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 2.4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।